ट्रम्प साहब कुछ और बोलते हैं, पॉवेल साहब कुछ और बोलते हैं। पॉवेल साहब कहते हैं हमारे दोस्त में है ही नहीं कि हम क्रिप्टोज और बिटकॉइन जैसी चीज़ें खरीदें, हमारा ऐसा कोई रूल चेंज करने का मन भी नहीं है। तो कल वहाँ की पिटाई हो रही थी, बहुत एसिड, कल की फेड मीट गजब थी भाई साहब। खैर ऐसे में अपना भी देख लिया जाए, अपना भी तो कल पिछले 3 दिनों से अपन गिर ही रहे हैं। इस हफ्ते 3 ट्रेडिंग सेशंस, 3 दिनों से लगातार प्रेशर माउंट होता ही चले जा रहा है, मूड स्क्रीन का अच्छा दिख नहीं रहा है। ऐसे में कल की क्लोज के बाद के समीकरण थे कैसे सबने अपने आप को पोजीशन कर रखा था आज की बैठक से पहले, ट्रेड सेटअप है कैसा वो जान लेते हैं, कैसा लगा? देखिए आशीष, एक चीज़ देखिए आप ट्रेड सेटअप में FI और DI के नंबर्स देखिए। 3,000 करोड़ की नेट बाइंग है मार्केट में। DIs ने 4,000 करोड़ झोंके मार्केट में, एक आध ब्लॉक डील्स हुई थी। FIs ने 1,300 करोड़ सेल किया। अच्छा, अब बाहर आएंगे आपकी स्क्रीन पर। कल देख के तो ऐसा लग रहा था ना कि वापस 5-6 हज़ार करोड़ वाला सेल नंबर होगा जो पिछले दिन हुआ था 6,400 का। नहीं, लेकिन जब सेंटिमेंट खराब हो तो 1,300 करोड़ की सेलिंग भी काफ़ी है फिर मार्केट के लिए। तो कल यही हुआ। अच्छा, कल एक और चीज़ हुई। अब आप वो इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग शॉट देखिए और रोज़ क्लाइंट्स फंस रहे हैं यहाँ पर। हर डिप पर बाय करके जो प्रॉब्लम आ रही है अगली प्लेट में दिखाई देगा वो आपको। कल क्लाइंट्स ने लॉन्ग किया है भर के 29,500 कॉन्ट्रैक्ट। अब सोचिए अगर आप कल 29,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करके गए हैं और आज सुबह गिफ्ट निफ्टी आपको बता रहा है आप 330 पॉइंट नीचे खोलेंगे, पहले तो कल रात को नींद नहीं आई होगी। दूसरा ये, इसके लिए इस तरह की मार्केट में पोजीशन ओपन छोड़ने में रिस्क है। इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या किया FIs ने 800 करोड़ बेचे और स्टॉक फ्यूचर्स में क्या किया 900 करोड़ बेचे। कल वाली ये वाली थ्योरी फेल हो गई थी कि अगर कैश इंडेक्स स्टॉक्स तीनों में बेचा तो कभी ना कभी शॉर्ट कवरिंग आएगी। कल नहीं आई मार्केट में। ये मार्केट ना सारे जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं उनको फेल कर रही है। 0.65 के पुट कॉल रेशो पे रिकवरी आती है, 0.55 पर आ गया, उस पर आता हूँ मैं। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए आप 230 करोड़ निफ्टी में बेचा और 530 करोड़ बैंक निफ्टी में बेचा। टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। अब लगातार 3 दिन से दोनों इंस्ट्रूमेंट दोनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी में लगातार सेलिंग हो रही है। लॉन्ग शॉट देखिए FIs का 3,000 लॉन्ग कम हुए, 7,200 शॉर्ट ऐड हुए, मतलब कुल मिलाकर 10,000 शॉर्ट सिस्टम में और ऐड हुए। और अब हम वापस 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट क्रॉस कर गए हैं शॉर्ट पोजिशनिंग पर। वो 1,01,000 शॉर्ट हो गए हैं। अब हम 34.86% लॉन्ग, कहाँ हम ऑलमोस्ट न्यूट्रल टेरिटरी में पहुँच गए थे। और 2 दिसंबर के बाद पहली बार 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट के पार पहुँची है नेट शॉर्ट पोजीशन FIs की। सेकेंड डे रनिंग ये हुआ है। इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा देखिए आप, पुट में कोई एक्टिविटी नहीं है, कॉल में ज़बरदस्त एक्टिविटी है। जितनी कॉल लॉन्ग उससे ज़्यादा कॉल शॉर्ट। और अगली प्लेट आएगी आपकी स्क्रीन पर। इंडिया विक्स कल डाउन था है ना। खैर एनीवे, पुट कॉल रेशो 0.55। मुझे नहीं याद क्लोजिंग बेस पर लास्ट टाइम मैंने कब 0.55 का पुट कॉल रेशो देखा था, सिर्फ कोविड के टाइम पर। उसके अलावा 0.55 का पुट कॉल रेशो कभी नहीं देखा मैंने। उसके बाद भी मार्केट और गैप डाउन करने को तैयार है आपका। NMDC बैन में आया और बैन से बाहर कोई स्टॉक नहीं आया, तो कुल मिलाकर अब 10 स्टॉक बैन में हो गए। तो सेटअप एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड, लेकिन सिर्फ इस वजह से मार्केट नहीं चलेगा। हाँ, एक चीज़ हो सकती है आशीष, अगर ग्लोबल मार्केट में बाई चांस रिकवरी आनी शुरू हो जाए टूवर्ड्स द मिडिल, तो जितने शॉर्ट्स हैं वो शायद थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करें। आज सुबह के US के फ्यूचर्स हैं तो लाल और हरे के बीच में, मतलब कल के तगड़े प्रेशर के बाद आज एक फ्लैटिश स्लाइटली इन ग्रीन बायसनेस के साथ ओपनिंग हो सकती है, ऐसा अभी कह रहे हैं। अभी तो दिन लंबा है, देखते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। अब ये सब बातचीत हो गई, सारे समीकरण कल रात से जो हंगामा हुआ है सब समझ लिया अपन ने। और कुछ अंश तो अपन ने ये भी समझ लिया कि निफ्टी के लिए क्या प्रिकेरियस बहुत इंपॉर्टेंट स्तर हैं जिनको ब्रीच नहीं करना है। पर आज एक तगड़ा गैप डाउन हो सकता है 300-350 पॉइंट के आसपास का। तो जिस तरह के समीकरण बैठ रहे होंगे तब निफ्टी पे क्या देखना है, क्या वॉच करना है, क्या अप्रोच रखना है, क्या व्यू बनता है? देखिए निफ्टी पर अब ये जो मैं नंबर्स मेंशन कर रहा हूँ, थोड़े से आपको इस चीज़ को समझना होगा कि बड़े गैप डाउन के बाद है, क्योंकि हम खोलेंगे उस लेवल के आसपास। तो 23,900 से 24,000 पहला इंपॉर्टेंट लेवल है वॉच आउट करने के लिए। ऑप्शंस का डेटा और वो जो सीरीज़ का शुरुआती पॉइंट है उसके हिसाब से। उसके बाद नीचे 23,800, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। इसके नीचे अगर आप सेकेंड टाइम फिसले ना आशीष, तो और अगर इसके नीचे बंद हुए आप, तो ट्रेंड काफ़ी बेरिश हो जाएगा। फिर इन दैट केस जो आपका इवन 23,200 का रीसेंट लो है उसको भी आप टेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए 23,800 की बहुत सिग्निफिकेंस है। और ये देखिए अब वापस वो कुछ मूविंग एवरेजेस डिक्लाइनिंग आ गए हैं यहाँ पर। देखिए ये मार्केट ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन लेने वाला है नहीं, क्योंकि कोई आपको ब्राउनी पॉइंट्स तो मिलेंगे नहीं कि आपने अगर टफ मार्केट में पैसा बनाया तभी आपको मार्केट पैसा देगा।
और सबके पास शॉर्ट करने की काबिलियत नहीं है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, कहना आसान होता है, हर कोई नहीं कर पाता है मार्केट में शॉर्ट। तो शॉर्ट करने के लिए भी आपको सही स्ट्रैटेजी चाहिए, सही लेवल चाहिए। फॉर एग्जांपल पिछले फ्राइडे को एक बार के लिए तो शॉर्ट्स की मार्केट ने बैंड बजा दी थी ना, 800 पॉइंट इंट्राडे में एक बार के लिए रिकवर कर गया था। तो इसके लिए अभी भी मैं यही कहूँगा कि इंट्राडे रहें, दोनों तरफ की ट्रेड्स लें, या फिर इस मार्केट को छोड़ दें कुछ टाइम के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको निफ्टी में ट्रेड करना ही करना है। निफ्टी बैंक लेकर आइए पेन में दो। अब निफ्टी बैंक ऑफ लेट ज्यादा पेन में रही। निफ्टी बैंक्स और फाइनेंशियल्स, अगर आपने नोटिस करा, बैंक्स और फाइनेंशियल्स में इन तीनों दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस रहा है। क्या करें इस पॉकेट में? बिल्कुल। और देखिए निफ्टी बैंक पर अभी पिछले हफ्ते की बात है, हमको लग रहा था कि ऑल टाइम हाई आने वाला है। हम 600 पॉइंट दूर रह गए थे सिर्फ, तो प्रैक्टिकली पहुंच गए थे हम वहाँ पर। क्लोजिंग के हिसाब से तो थर्ड ऑल टाइम हाई क्लोज भी दिखा दिया था हमने। उसके बाद से हम गिरे। ये एफआईएस का जो मूड माहौल वापस बिगड़ा उसकी वजह से 51,600 से 51,700 पहला सपोर्ट है। मुझे लग रहा है हम उसके आसपास खुलेंगे आज, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके बाद सीधा आपका सपोर्ट आएगा आशीष 50,450 पर, 200 डे मूविंग एवरेज। उसके पहले बीच में एक बार 51,000 का छोटा सपोर्ट है, लेकिन फिर सीधा 50,450 जो 200 डे मूविंग एवरेज है। अगर उसे होल्ड करेंगे हम तो फिर भी मैं कहूँगा कि यू डॉज द बुलेट। लेकिन दिक्कत क्यों आई, जो आपने बोला कि ऑफ लेट बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक हो गया, क्योंकि एफआई सेलिंग रिज्यूम हो गई है और आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने वापस गिरना शुरू कर दिया। दोनों स्टॉक्स ने 52 वीक हाइज लगाए थे या उसके करीब पहुंचे थे, वहाँ से दोनों स्टॉक्स ने गिरना शुरू कर दिया वापस। लेकिन इस मार्केट में ना मैं लेवल्स नहीं दे रहा हूँ ट्रेड करने, क्योंकि लेवल बेस्ड ट्रेडिंग काम नहीं करेगी इस मार्केट में। इस मार्केट में आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि कहाँ जा रहे हैं आप। बीच बीच में कोई ट्रेड मिल गई तो ठीक है, वरना पैसा खोने में कोई फ़न नहीं है आशीष। सच बता रहा हूँ मैं, दुख होता है अगर आप इस तरह से पैसा लूज़ करेंगे तो अगेन कुछ टाइम के लिए सिर्फ ऑब्जर्व करें मार्केट को। ऑब्जर्व करिए, वही बेहतर है भाई साहब। थोड़े दिन रुकिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, बहुत क्रिटिकल हो रहा है इस समय बाजार। अच्छा, निफ्टी बैंक के बाद पैनल दिखा देता हूँ एक बार, उसके बाद आज की एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स, बिग स्टॉक्स। ये पैनल रेडी है, आऊँगा बातचीत करूँगा पहले, लेकिन बिग स्टॉक्स भी जान लीजिए। क्या क्या चुना आज के लिए आशीष? कल मैंने एशियन पेंट्स लिया था रेड में, और मैं उसको आज रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कुछ स्टॉक्स हैं जो अब एक प्रोफाउंड बेयर मार्केट में है, उसमें एशियन पेंट एक है। और कल भी देखिए स्टॉक खुला कितना ऊपर और डे लो पर जाकर बंद हुआ, और आज भी एक मुझे कमज़ोर दिख रहा है। टॉप मैनेजमेंट के इस्तीफे आ रहे हैं यहाँ पर, और अभी भी लोग डिनाइल में हैं। अभी भी बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, ये स्टॉक इवेंचुअली पैसा कमा के देगा, इवेंचुअली कमा के देगा, लेकिन उससे पहले मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इस रन में ये स्टॉक 2000 भी ब्रीच कर दे। तो जिस तरीके से ये गिर रहा है और सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे, और अब हम 3 साल के लो पे पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं इस स्टॉक में। मार्च 2021 का जो लेवल था, तो उस लेवल पे पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत वीक हो चुका है स्टॉक। दूसरा स्टॉक जो बहुत वीक हो चुका है वो है